नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय 24 जुलाई तक आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय की जानकारी भी यहां से देने वाला हूं। यदि उन दिनों आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए, मां भगवती की कृपा से अवश्य ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कम समय में काफी कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि वर्तमान में यदि देखा जाए, सिंह राशि के लिए गोचर में जो स्थिति बनी हुई है रिलेशनशिप को लेकर के इतनी विपरीत बनी हुई है जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी। जो पार्टनर पहले आपके साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था, आज वही पार्टनर आपको लेकर के इस प्रकार बदल चुका है कि जैसे आपके और पार्टनर के बीच में कोई रिश्ता पहले से हो ही ना। अभी इन दिनों पार्टनर आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर के काफी हद तक दूरियां बना चुका है, या फिर स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ गए हैं। और यदि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह है कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। आप फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, आप नाम से भी जान सकते हैं और साथ ही हस्तरेखा और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है सूर्य, और अभी वर्तमान समय में सूर्य का जो गोचर चल रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ी सी भयानक बनी हुई है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देख करके आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में जो परिवर्तन होने वाला है 24 जुलाई से पहले पहले जो पार्टनर अभी वर्तमान में आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, ऐसे पार्टनर को आप देखेंगे कि आपसे काफी हद तक पार्टनर नजदीक रहेंगे। और यदि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी भी बनी हुई है कि वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन कांटेक्ट में रहते हुए भी आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे इससे आपके कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने स्थिति ऐसी बना दी है कि आपसे बातचीत तो होती है, लेकिन पार्टनर के अंदर अभी वर्तमान समय में आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यदि ऐसी कंडीशन आपकी अभी वर्तमान में बनी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह स्थिति आपकी सुधरेगी अवश्य। और आप देखेंगे कि 24 जुलाई से पहले पहले जो पार्टनर अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा है, जो पार्टनर अभी आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाह रहा है, वह पार्टनर आपके बहुत ही नजदीक रहेंगे। और यदि अभी वर्तमान में आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आपको एक सावधानी जरूर रखनी है। इन दिनों आपको थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो सकती है।
अपने पार्टनर पर आपको आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपको अकेला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने के चांस थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं। और यदि आप अभी वर्तमान समय में बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से अभी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से वर्तमान में नहीं है, तो ऐसे पार्टनर भी 24 जुलाई से पहले पहले सामने से आपसे कांटेक्ट करेंगे। और यदि पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने ब्लॉक कर रखा है, माध्यम कुछ ऐसा बनेगा कि आपके रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि कोई पहले से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, अभी थर्ड पार्टी के चलते बिल्कुल आप पार्टनर से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, जबकि पहले आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है, लेकिन समय के प्रभाव से, कुछ गोचर और ग्रह स्थिति के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। और अभी भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, तो आपको चाहिए कि आप अभी वर्तमान में थोड़ा पार्टनर से कांटेक्ट में रहने की कोशिश जरूर करें। यदि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे कर थर्ड पार्टी एकदम दूर हो जानी है और आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक रिलेशनशिप में परिवर्तन होगा। और देखिए, नो कांटेक्ट और जो थर्ड पार्टी की स्थिति बनी हुई है, केवल उन्हीं के जीवन में परिवर्तन होगा जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। क्यों? आप स्वयं इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक नाम के, एक राशि के लाखों लोग होते हैं, सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी घटित नहीं होती हैं। आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में लव लाइफ आपकी सक्सेस है या फिर इसी प्रकार से आपको धोखे मिलते रहेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा काफी लोगों के साथ देखा है, मैंने काफी लोगों को रिलेशन में जाने के लिए मना भी किया है। अभी पिछले दिनों ही मेरे पास एक केस ऐसा आया था, लगभग 4 से 5 महीने पहले उनका ब्रेकअप हुआ। मैंने उनसे डायरेक्ट बोल दिया था कि आपकी लव लाइफ सक्सेस नहीं है, आपको अब आगे से रिलेशनशिप में कहीं नहीं जाना है और अरेंज मैरिज ही आपको करनी है। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने फिर से एक रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद में अभी मुझे उन्होंने बताया कि पार्टनर दूसरी जगह शादी कर रहा है। देखिए, जब व्यक्ति को आपसे अलग होना होता है तो वो बहाने लाखों खोज लेता है, और यदि आपके साथ ही उसे रहना है तो फिर कहीं ना कहीं पार्टनर उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ऐसी भी स्थिति होती है कि जन्म कुंडली में यदि आपकी लव लाइफ सक्सेस नहीं है, क्योंकि कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है, जन्म कुंडली में पहले से संकेत रहते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में आप किस तरह की सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है, वर्तमान समय में एक्स पार्टनर को लेकर के जिसके साथ में आपने फ्यूचर प्लानिंग की थी, दोनों तरफ से फैमिली भी इन्वॉल्व थी, यदि ऐसा कोई रिश्ता आपका टूट चुका है, तो ऐसे रिश्ते में भी फिर से जान आने के योग बन रहे हैं। बस आपको चाहिए कि आप एक बार 24 जुलाई से पहले पहले अपने पार्टनर से कांटेक्ट जरूर करें। और यदि किसी भी प्रकार अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, कहीं ना कहीं पार्टनर ने पहले आपका हर तरह से सपोर्ट भी किया है, पार्टनर आपके लिए पहले लॉयल भी था, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि अभी पार्टनर का विचार आपको लेकर के बिल्कुल एकदम बदल चुका है। पार्टनर के अंदर से आपको लेकर के फीलिंग जाती जा रही है। और यदि कोई थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो चुकी है, थर्ड पार्टी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यह रिलेशनशिप में आपके 24 जुलाई से पहले पहले स्थिति में एकदम सुधार होगा। लेकिन अभी आप वर्तमान समय में पार्टनर से कांटेक्ट में रहने की पूरी कोशिश करें।
क्योंकि थर्ड पार्टी से इन दिनों थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और यदि आप अभी वर्तमान समय में अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आपके पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपके विवाह को काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बिगड़ चुकी है कि साथ रहते हुए भी आप एक दूसरे से मानसिक रूप से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और यदि आप एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेशन में हैं और कोई भी कांटेक्ट आपका नहीं है, तो मैरिड लाइफ को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, स्थिति 24 जुलाई तक की जो बनी हुई है थोड़ी सी विपरीत नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में डिवोर्स का योग बन रहा है, सेपरेशन का योग बन रहा है, तो आपको चाहिए कि फिर आप मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि यह स्थिति अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होना बहुत मुश्किल है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री